प्राचीन समय में एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। वह बहुत शक्तिशाली और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से वह स्वयं को अमर समझने लगा। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरा राज्य उसी की पूजा करे। वह भगवान विष्णु से घोर द्वेष करता था, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। लेकिन उसके घर जन्मा पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी माता कायधु गर्भावस्था में ही ऋषियों के आश्रम में रही थीं, जहां प्रहलाद ने भक्ति के संस्कार पाए। जब प्रहलाद गुरुकुल गया तो उसके गुरु उसे राजनीति और असुर परंपरा की शिक्षा देते थे, परंतु प्रहलाद अपने सहपाठियों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देता था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, मेरी पूजा करो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं, वही सृष्टि के पालनहार हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। विष पिलाया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, सर्पों के बीच डाला गया, अग्नि में बैठाया गया होलिका के साथ, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद निर्भय होकर नारायण नारायण जपता रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने विश्वास से कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए, आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में। संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर रखा, न धरती न आकाश, और अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की शर्तें भी पूरी रहीं और अधर्म का अंत हुआ। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे से प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अपने भक्त को देखकर भगवान शांत हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। प्रहलाद राजा बना और धर्मपूर्वक राज्य चलाया।